जहां से पत्थर बरसे वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ, तो इसमें दिक्कत क्या है? लोग भी समर्थन कर रहे हैं। देखिए, पहले क्या है, सरकार अब अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है। रीजन आपको बताऊं, अभी सूरजपाल अम्मू जी बात कर रहे थे, उनकी मैं कई बातों से यहाँ पर इत्तेफाकी अपनी जाहिर करता हूँ। ठीक है, दंगा हुआ, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? सवाल तो यही है, और आज भी पूछा जाएगा। अब आप इनको आ रहा हूं मैं, तुरंत आ रहा हूं मैं, जवाब दूंगा। आप लिख के रख लीजिए। नहीं कोई नहीं, आप पूरा करिए, आप पूरा करिए। 30 सेकंड आपके, फिर आपके पास, फिर सूरजपाल अम्मू जी। नहीं, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे की बात करें? ऐसे मैं आपको समय दे रहा हूं ना पूरा, वो शांत है। आप बोलिए, कंप्लीट करें 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आ रहा हूं मैं, विनोद बंसल जी, तुरंत समय दूंगा मैं आपको, मौका दूंगा, बिल्कुल काउंटर का मौका। इनकी धमकी तो नहीं, कोई धमकी नहीं। मैं सुनिए, मैं फिर तय कर देता हूं। नहीं, कोई धमकी नहीं दे रहा है। ये शो, ये सुनिए, आप सभी रिपब्लिक भारत पर हैं, और जो कहा जाएगा वैसे वैसे वक्त मिलेगा। ऐसे कोई नहीं बोल सकता ना, धमकी किसी की यहां पर सही जाएगी। पहले सैयद जवाद 30 सेकंड, उसके बाद विनोद बंसल साहब। भाई बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, यहाँ पे बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, उसके पर हमको बहुत संजीदा होना चाहिए। हाँ। ये जो घटनाएं हुई, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर रहा, और एक चैनल ने इस चीज को दिखाया कि किस तरीके से लोकल ऑफिसर ने यह बात कही कि हमने बात ऊपर तक पहुंचा दी थी, और गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। आप देखिए कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप। मैं आपकी बात सरकार के बीच बिल्कुल में, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा। सरकार का फेलियर रहा, इंटेलिजेंस का फेलियर रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता पर एफआईआर हुई है, उन्होंने उकसाया। जो भी दोषी हैं, ये जो भी साजिश नहीं हो सकती। सुनिए, जो भी दोषी हैं, हाँ। उनके ऊपर से सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करिए, कौन रोकता आपको? हाँ। लेकिन सरकार अपनी इस नाकामयाबी की वजह से भाग नहीं सकती। सरकार कोई नहीं भागेगा। पहले मैं विनोद बंसल जी आपको मौका दे रहा हूं, सबसे बड़े कटघरे के मौका दे रहा हूं। सैयद जवाद कह रहे हैं किसी को बख्शा ना जाए, लेकिन नाम लेना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, एफआईआर में नाम है, ये मेरा नाम दिया हुआ नहीं है, एफआईआर में नाम है। इसके बाद तुरंत आ रहा हूं सूरजपाल अम्मू जी, तुरंत आ रहा हूं। विनोद बंसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड, तुरंत आपके पास आ रहा हूं। विनोद बंसल साहब जी, दो बातें देखिए। हाँ। 3 बार इन्होंने एक ही बात कही, सरकार सरकार सरकार, लेकिन एक बार भी उन्होंने जिहादियों के बारे में नहीं बोला, उन पत्थरबाजों के बारे में नहीं बोला, वो बम फोड़ू गैंग के बारे में नहीं बोला, और वो जो तीर्थ यात्रियों पर हमला कर रहे थे, निर्दोष बहनों को, माताओं को, बच्चों को वो हमला टारगेट कर रहे थे, उन पर नहीं बोला उन्होंने। वो आपने जो 3 बार नाम लिया, उसका एक एमएलए का और उसका जो हम कई बार बोल रहे हैं, हम कई बार बोल रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करिए आप। ये देखिए, फिर बीच में बोला, ये मैं कह रहा हूं कानूनी कार्रवाई करिए। उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको दूंगा मौका। हाँ, जो लोग दूसरों को नसीहत देते हैं ना, उनको कम से कम अंदर के गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिरकार वो जिहादी तत्व क्या कर रहे थे। वो तबलीगी जमात 10 दिन पहले जब हम जलाभिषेक की तैयारी कर रहे थे, तो ये रक्ताभिषेक की तैयारी कर रहे थे, हिंदुओं का रक्त पीने की तैयारी कर रहे थे। आप सोचिए ना कि जिस तरह की ये जो कुकर्म पहले से योजना बना रहे थे, उस पर नहीं बोलेंगे कि किस तरह से इन्होंने। आप मुझे बताइए, अचानक तो हुआ नहीं हमारी यात्रा। और देखिए, आपने जो बात कही है, अचानक नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। अब मैं भाई, कौन लोग हैं सरकार को बचा रहे हैं? कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा। मैं सूरजपाल अम्मू जी तुरंत आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दर्शकों को दिखाने वाला हूं, जो आंखें खोल देगी आप। नूह के नलहेश्वर महादेव मंदिर के पास जब शोभा यात्रा निकल रही थी, जिस पहाड़ी से पथराव हुआ, दर्शकों सुन लीजिए, फायरिंग हुई, वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची, गोली के खोखे और पिस्टल तक बरामद हुई है। हमारे सहयोगी सैयद सोहेल की रिपोर्ट आप देखिए, आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। ये एफएसएल की टीम इस वक्त जा रही है, डीएसपी ओम प्रकाश साहब को आप देख रहे हैं, जो इस वक्त अभी पहाड़ी पर है। ये वही पहाड़ी है, मैं दर्शकों को बताऊं, जिस पहाड़ी से गोलियां चल रही थी, जिस पहाड़ी से पेट्रोल बम चल रहे थे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी पहाड़ी है। चारों तरफ कैमरा जल्दी से पूरा घुमाइए, चारों तरफ देखिए पहाड़ी है, और पहाड़ी के बीच में अगर आप देखिए मंदिर है, और ये एफएसएल की टीम को संभव है कुछ मिला है। देखिए, ऑफिसर के हाथ में एक बुलेट का खोखा आप देख रहे हैं, ये खोखा मिला है। ये इससे पता चलेगा कि आखिर, ये आप देख रहे हैं, ये बुलेट का खोखा, एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं, ये बुलेट का खोखा मिला है। इससे साबित होता है कि यहां जब बुलेट चली, यहां से जो गोलियां चली, ये सीधे नीचे फायर की गई और खोखे ऊपर ही पड़े। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव ये बंदूक मिली है, जिसे एफएसएल की टीम ने फोटोग्राफी की है, और देख रहे हैं बंदूक के साथ साथ 2 बुलेट भी रखे हैं। ये देखिए, पिस्टल काली पॉलीथिन में रखी गई है, पूरे फोटोग्राफी के साथ की जो पिस्टल मिली है यहां से। और इनको इन सारे एफएसएल की टीम इन सारी चीजों को सबूत के तौर पर अपने पास रख रही है। इसके बाद इन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा।